हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है फिल्म कार्ड्स के ऊपर। यानी फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। आर्टिस्ट के कार्ड होते हैं, राइटर के कार्ड्स होते हैं, फिर प्रोड्यूसर कार्ड होता है, डायरेक्टर कार्ड होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको कार्ड क्यों बनवा लेना चाहिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। देखिए, आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी आप फिल्म मेकिंग के फील्ड में जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी जैसे आप एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, आप राइटिंग से जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर एडिटिंग से जुड़े हुए हैं, आपको उसका कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए। यानी आपको एसोसिएशन के साथ जुड़ जाना चाहिए। देखिए, इसका सबसे पहला कारण ये है कि अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है। अगर आप एक राइटर है, आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको कैसे लोग पहचानेंगे कि आप राइटर हैं। तो आपको इसीलिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर आप डायरेक्टर है, आप प्रोड्यूसर है या फिर आप आर्टिस्ट है, तो आप अगर आपके पास कार्ड रहेगा तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ, आप राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या फिर आर्टिस्ट है। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप राइटर है, डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है या फिर आर्टिस्ट है या फिर एडिटर है। तो इसीलिए कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आधार कार्ड होता है वो आपका एक पहचान होता है, वो आप जो इंडिविजुअल है, आपकी एक आइडेंटिटी का काम करता है। उसी तरीके से राइटर कार्ड्स है, डायरेक्टर कार्ड्स है, फिर प्रोड्यूसर कार्ड्स है, फिर जो आर्टिस्ट कार्ड है, यानी जो भी कार्ड्स है ये आपके आइडेंटिटी का काम करता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं। यानी फिल्म मेकिंग के फील्ड में आप किस प्रोफेशन में हैं। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो कभी भी कुछ क्वेरल्स होती है या फिर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें एसोसिएशन आपका साथ देती है। जैसे राइटर कार्ड की अगर बात करें तो राइटर कार्ड अगर आपके पास है, आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है, क्योंकि राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप जब स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं और इसी बीच अगर आपकी स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है तो फिर आप एसोसिएशन में कंप्लेन कर सकते हैं और फिर जो एसोसिएशन है वो आपको आपका हक दिलाती है। तो इसीलिए कार्ड्स बनवाना बहुत ज़रूरी है। सेम डायरेक्टर कार्ड्स के लिए भी है, प्रोड्यूसर कार्ड्स के लिए भी है। तो अलग अलग मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं जिसे आपको ज़रूर बनवा लेना चाहिए। तो कार्ड जो है ये बहुत वैल्यूबल होता है फिल्म मेकिंग के फील्ड में। अगर आपके पास आपका कार्ड नहीं है और आप उस प्रोफेशन को करते हुए पकड़े गए तो फिर आपको चेकिंग में फ़ाइन भी लग सकती है। देखिए, बाहर जो दूसरे सिटीज़ होती है वहाँ उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। मुंबई में अगर आप कहीं पर शूट कर रहे हैं, आप डायरेक्टर है और आपके पास आपका कार्ड नहीं है तो फिर आप वहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए। अगर आप प्रोड्यूसर है तो आपके पास प्रोडक्शन हाउस का कार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास कार्ड तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मेरे पास भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। जो प्रोफेशंस में मैं हूँ उसके कार्ड्स हैं मेरे पास। जैसे सबसे पहले राइटर कार्ड की अगर बात करें तो देखिए, ये मेरे राइटर कार्ड है। ये आपको मैं स्क्रीन पर उसका सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको ये हार्ड कॉपी दिखा रहा हूँ राइटर कार्ड की। तो ये राइटर का कार्ड है। राइटर का कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आप एक राइटर है तो आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं और इसमें अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो फिर एसोसिएशन आपका साथ देती है। उसी तरीके से अगर आप डायरेक्शन करते हैं, फिल्म की डायरेक्शन करते हैं, तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। आपके पास कार्ड होना चाहिए डायरेक्टर का। तो देखिए, ये जो है ये मेरे डायरेक्टर का कार्ड है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टर लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्टर का कार्ड है। अगर आप फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन का काम कर रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्टर का भी कार्ड बनवा लेना चाहिए। अगर आप बनवा लेंगे तो फिर कहीं भी चेकिंग वगैरह होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मेरे पास जो तीसरी कार्ड है वो है प्रोप्राइटर का कार्ड, यानी प्रोड्यूसर का कार्ड। जो मेरी प्रोडक्शन हाउस है उसकी जो प्रोड्यूसर की कार्ड है वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो कार्ड है ये है प्रोड्यूसर कार्ड। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सॉफ्ट कॉपी में, तो प्रोप्राइटर लिखा हुआ है। तो प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि आप उसके ओनर है, आप उसके इंडिविजुअल ओनर है। तो यहाँ जो कंपनी है मेरी वो रजिस्टर्ड है दृश्य फिल्म्स के नाम से। तो मेरी प्रोडक्शन हाउस का नाम दृश्य फिल्म्स है और ये विफ्पा यानी वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके बिना रजिस्ट्रेशन के आप फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं या टीवी सीरियल बनाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो प्रोडक्शन हाउस का कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी प्रोड्यूसर का कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ये रहा उसका जो सर्टिफिकेट है, जो दृश्य फिल्म्स का जो सर्टिफिकेट दिया गया था विफ्पा की तरफ से, ये वो सर्टिफिकेट है। आप यहाँ देख सकते हैं दृश्य फिल्म्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रोड्यूसर का कार्ड होगा तो आपकी कंपनी का ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्टिंग करते हैं तो आपको आर्टिस्ट का कार्ड बनवाना चाहिए।
तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं फिल्म मेकिंग के फील्ड में, आपको उसका कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए। पहला रीज़न मैंने बताया था आइडेंटिटी के लिए, दूसरा रीज़न मैंने बताया था कि आपको एसोसिएशन हेल्प करेगी डिस्प्यूट के समय में, और तीसरा रीज़न मैंने बताया था कि आप चेकिंग वगैरह में कहीं भी अगर आपको चेकिंग होती है तो आप अपना कार्ड को दिखा सकते हैं और फिर वहाँ पर आप कार्ड दिखाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको फ़ाइन वगैरह भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। और मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसमें प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। उसमें जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आप प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करने के समय दिखा सकते हैं। आप उनको दिखाएंगे तो वो जल्दी कन्विंस होंगे, वो एक समझेंगे कि आपके पास आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, आपने कोर्स वगैरह कर रखा है। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ़ी वगैरह पता करना चाहते हैं, आप कोर्स की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिज़ाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।